कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी एक कार के पहिए के बीच में मशीन ऑयल भर देता है और फिर उसे चारों तरफ से गत्ते से ढक देता है। इतनी अजीब हरकत देखकर सवाल उठता है कि आखिर वह करना क्या चाहता है। यह जगह पेशावर की एक साधारण सी छोटी कार्यशाला है। यहाँ के कारीगर रमेश इस पहिए को एक मॉडल की तरह इस्तेमाल करके रेत का सांचा बना रहे हैं ताकि वह ऐसा उत्पाद तैयार कर सकें जिसे आमतौर पर बनाने के लिए करोड़ों की बड़ी फैक्ट्री और उत्पादन लाइन की जरूरत पड़ती है। जब पूरा बनाने का तरीका देखा तब समझ में आया कि असली उस्ताद तो लोगों के बीच ही होते हैं। देखा जा सकता है कि कारीगर अपने हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करके डीली रेत को अच्छी तरह दबाकर मजबूत बना देता है। जब सांचे को खोला जाता है तो तैयार होने वाले पहिए का बाहरी आकार पहले ही बन चुका होता है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। इसके बाद अंदर फिर से रेत भरी जाती है और इस बार भी वह अपने 45 नंबर के बड़े जूतों से उसे अच्छी तरह दबाकर समतल कर देता है। फिर उसके ऊपर एक लोहे का चौकोर फ्रेम लगा दिया जाता है जिससे इस सांचे का मजबूत बेस तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरे सांचे को पलट दिया जाता है और उस हिस्से को निकाल लिया जाता है जिसमें पहिए का मॉडल लगा हुआ था। इस तरह पहिए के अंदरूनी आकार की भी छाप बन जाती है। फिर कारीगर पहिए को हल्का हल्का ठोक कर बाहर निकालता है और अंदर बची हुई रेत को साफ कर देता है। इसके बाद वह सिल्वर ग्रे रंग की पेंट तैयार करता है और दोनों सांचे के हिस्सों पर बराबर से स्प्रे करता है। फिर ब्लो टॉर्च से उसे गर्म करके फिक्स कर देता है। अब दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ दिया जाता है और ऊपर भारी वजन रखकर दबा दिया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया आसानी से हो सके। अगले कदम में एक तोप जैसे आकार की भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक बहुत ही जरूरी धातु पिघलाई जाती है। यह धातु है एल्यूमिनियम मिश्र धातु, जिसे पिघलाकर सीधे सांचे के अंदर डाला जाता है। जब यह धातु ठंडी होकर जम जाती है तब सांचा खोला जाता है। अंदर बची हुई काली रेत को पूरी तरह साफ करने के बाद वीडियो की शुरुआत में दिखे पहिए जैसा ही एक कच्चा पहिए का ढांचा तैयार हो जाता है। पेशावर की यह छोटी सी कार्यशाला इसी सस्ते और पारंपरिक तरीके से ऐसे पहिए बनाती है जिनकी गुणवत्ता बड़ी फैक्ट्रियों के पहियों से कम नहीं होती। इतना ही नहीं, उनकी कीमत भी काफी कम होती है, इसीलिए ग्राहकों को यह बहुत पसंद आते हैं। इसी वजह से इस कार्यशाला के मालिक की कमाई भी काफी अच्छी हो रही है। अब सवाल यह है, इस तरह की पारंपरिक कारीगरी को आप 10 में से कितने नंबर